की कोई प्रॉब्लम्स तुम्हें सता तो नहीं रही थी ना? वक्त पे खाना खाया? हाँ, वो तो खाया था, मुझे पता है। ऑन द होल तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा? जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो मेरा दिन कैसा गुजर सकता है? खैर करे, इतनी देर लगती है क्या खिचड़ी बनने में? थोड़ी सी चावल लिए, दाल लिया, उसमें पानी डाल दिया, नमक हल्दी कुकर में डाल दिया, कुकर में सीटी मारी। अच्छा, इतना इजी है खिचड़ी बनाना? एक काम कीजिए ना, आप बनाइए। आइए आइए। पप्पू कौन है? तुम बहू बनने वाली हो। शुक्र मनाओ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि कायनात ने तुम्हें बहू चुन लिया, वरना बहू होने का एक भी गुण नहीं है तुम में। रूहान की अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें बहू चुना है ना ताकि मेरी आगे की जिंदगी आराम से गुजरे, वरना पूरी जिंदगी तो शौहर और बच्चों में निकल गई। उम्र के इस मुकाम पर अगर मुझे बहू का सुख नहीं मिलेगा ना तो लानत है ऐसी जिंदगी पर। इबादत चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, और तुम्हें तो खिचड़ी बनानी भी नहीं आती। इतना कैसे गिर सकती हो तुम? हाँ, कब तक चलेगा ये सब? जब तक तुम पूरी तरह से मेरे नहीं हो जाते, जब तक मन्नत की असलियत तुम्हारे सामने नहीं आ जाती, ये सब तो चलता रहेगा माय डियर शौहर। कुछ तो शर्म करो इबादत। मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम सबको भूखा रख रही हो। हाँ, अब्बू और अम्मी भूखे बैठे रहे और सबको तुम खाना दिखा दिखा के खाती रही, और मुझे भी जबरदस्ती खिलाया। तुम इतना कैसे गिर सकती हो? हाँ, ये सब कर क्यों रही हो? कब तक चलेगा ये ड्रामा? मैं सबको अपनी अहमियत का एहसास दिलाना चाहती हूँ, बस। इबादत के हाथ का खाना खा के ना इंसान को एक बार लगता है कि वो अपनी ही नहीं बाजू वाले की भी उंगलियां खा जाए। खाना बनाती है, दाल तो ऐसी बनाती है कि उसके सामने बिरयानी फेल, सब्जी तो ऐसे बनाती कि उसके सामने शाही पकवान फेल, और वो दम आलू, अरे ओ हो उसके हाथ का रतालू, दम आलू, जी करता है कि सब खा लूं हलवा। चुप कर जाइए, इबादत का नाम लेना बंद कर दीजिए, वरना मैं आप लोगों की खिचड़ी बना दूंगी। समझे आप? मार डालने की क्या मन्नत? पागल हो गई मैं। आप एक तो इबादत की तारीफ पे तारीफ करे जा रही है, ऊपर से आपको खाना बाहर से नहीं खाना है, खिचड़ी नहीं खानी है, ताने पे ताने दिए जा रही है। आप दोनों एक काम कीजिए, भूखे रहिए, मेरी बला से भूखे रहिए। जाइए। चुप, एकदम चुप। बड़ों से बात करने की तमीज सीखो, वरना और मुझसे तो इस लहजे में बात मत करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे तुम। अगर तेवर दिखाने थे ना तो जाकर इबादत को दिखाती। वहाँ तो तुम्हारी ये कैची जैसी जबान ना पत्थर की बन गई थी, मुंह में दही जम गया था, और हमें तेवर दिखा रही है लड़की, हमें। आई बड़ी मुंह जोरी करने वाली, छोटे बड़े का तो लिहाज नहीं को, बस सुभान से मोहब्बत करी, बाकी सब जाए चूल्हे में। न कामकाज में ध्यान, न गृहस्थी में रुचि, और बातें ऊंची ऊंची। इबादत के सामने हार के बैठी है ये, और तेवर तो देखो हमें दिखा रही है। क्यों कायनात? इबादत ने आखिर बना दिया ना इसे दूसरी औरत। बस बहुत हो गया आप लोगों का। खाना खाना है तो जाइए और जाकर बैठ जाइए चुपचाप। मैं खाना लेकर आ जाऊंगी, जाइए। कैसी बात? जाइए मेरे घर। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये क्या है? ना निकल रहा है। ये पानी का है। वाह डाल दिए, डाली। गया मैं। अरे अल्लाह, मन्नत क्या है ये सब? क्या हुआ? हंस क्यों रहे आप लोग? अरे तुझ पे हंस रही हूँ बेवकूफ। तू भी अपनी शक्ल देख के हंस ले बेवकूफ। ये देख, पास वाले मोहल्ले की जोकर लग रही हो, जोकर। देख लिया मन्नत, बड़े बोलना खुदा को भी पसंद नहीं है। हाथ की हाथ सजा मिल गई ना, अब समझ में आया? ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, एक खिचड़ी नहीं बना पाई, वो काला करके रख दिया अपना। हंसना बंद कीजिए आप दोनों, वरना क्या करोगी तुम? मन्नत, ये जोश ना इबादत के खिलाफ इस्तेमाल करो, शायद तुम्हारा कुछ भला हो जाए, और हाँ, थोड़ा सा हमारा भी भला हो जाएगा। एक बात याद रखना है इबादत अख्तर, दूसरी औरत मन्नत नहीं तुम हो। मन्नत मेरा पहला प्यार है,
और उस दिन अगर तुमने हमारे निकाह में रुकावट नहीं लगाई होती ना, तो अब तक वो मेरी वाइफ होती। वो तुम्हारी वाइफ बन ही नहीं सकती सुभान। तुम दोनों का निकाह तब होता ना जब मैं तुमसे तलाक लेती। ऐसा तो होने वाला है नहीं। और जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, तुम्हारी और मन्नत की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मन्नत और मैं एक ही बाप की औलाद है। और अगर हम बहनें नहीं भी होते ना, तब भी मन्नत तुम्हारी दुल्हन नहीं बन सकती थी। अल्लाह मियां ने कुरान पाक में कहा है, करो शादियां, एक करो, दो करो, पर तब करो जब सारी बीवियों के साथ इंसाफ करने की ताकत हो। तुम अपनी बीवियों में एक धागे जितना भी फर्क नहीं कर सकते। कर सकते हो अगर इंसाफ अपनी बीवियों के साथ, तो करो निकाह, वरना मत करो। क्या तुम में ताकत है इंसाफ करने की? मेरे होते हुए किसी और को ले आते, वो ही सबसे बड़ी नाइंसाफी होती। उसके बाद क्या इंसाफ करते तुम मेरे साथ? यानी मैं कह सकती हूँ कि मेरे होते हुए दूसरी शादी करने की इजाजत तुम्हें खुदा भी नहीं देता। फिर ये सब बातें तुम कैसे समझोगे? तुम्हारे सर पे तो मनमानी, ऐश परस्ती और आवारागर्दी सवार है। इन बारीकियों को तुम कैसे समझोगे? बहुत भोले बनते फिरते हो ना। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम अपनी बीवी के साथ किस तरह का सलूक करते हो। हो गया तुम्हारा? और कुछ कहना है? अगर कहना भी है तो मुझे सुनना नहीं है। गलती एक्चुअली मेरी थी जो तुमसे यहाँ बहस करने आ गया।